स्टूडेंट मैं मंजू मानपुरी। आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड और बीबीए सेकेंड की बिजनेस स्टैटिक है ना क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाली हूँ, क्योंकि कल बीबीए सेकेंड का स्टैटिक का एग्ज़ाम है, जिससे ये क्वेश्चन क्या उनके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड तीनों ही एक ही क्वेश्चन में सॉल्व होने वाले हैं। तो यदि मेरे चैनल में अब न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मैं क्वेश्चन को बताती हूँ आपको किस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मार्क्स में यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है यहाँ पर 3, 8, 12, 7, 2। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है फॉर मीन का। तो देखो क्या क्या रहेगा यहाँ पर, क्लास रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, मिड वैल्यू रहेगा, और फ्रीक्वेंसी में एक्स को क्या किए यहाँ पर इंटू किए हैं। ठीक है, इस तरह आप बॉक्स को बना लीजिएगा एग्जाम में भी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए क्लास मैंने लिख लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 3, 8, 12, 7, 2। मैंने इसको प्लस किया तो 32 आया यहाँ पर। फिर एक्स, अब एक्स कैसे निकालेंगे, तो क्लास, जो क्लास दिख रहा है ना यहाँ पर, देखिए क्लास कितना है यहाँ पर 0 से 10 है ना, ये 0 से 10 है, दोनों को प्लस क्यों और 2 से डिवाइड क्यों, तो कितना आया 5 आया। 10 और 20 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करूँगी 15, 20 30 50, 50 को 2 से करूँगी 25, 30 40 कितना हो गया यहाँ पर 30 40 यहाँ पर 50 30 40 70 का हाफ 2 हो जाए 35 हो जाएगा। 40 और 50 कितना होगा 90, 90 का हाफ कितना होगा 45 हो जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा। फिर क्या क्यों मैं इसमें यहाँ पर एफ एक्स को इंटू कर दी हूँ पर, देखिए है ना, फ्रीक्वेंसी को एस से इंटू की, फ्रीक्वेंसी को एक्स से इंटू कर दी हूँ तो 3 5 जा 15 हो गया, 8 15 120 हो जाएगा, 12 इंटू 25 तो 300, 7 इंटू 35 तो 245, 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार मैंने क्या किया, सारे यहाँ पर देख जो है ना यहाँ पर पूरा ऐड कर ली, कितना आया, ऐड करने पर यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ 770 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल मीन का है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, छोटी सी फॉर्मूला है, इसका यूज़ करना, आपका आंसर टेली जरूर करेगा। ठीक है, देखिए मैं ऐड है तो यहाँ पर देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है 770 है, तो उसको मैंने डाल दिया, और सिग्मा एफ का टोटल कितना है, देखिए यहाँ पर 32 है, तो मैंने 32 डाल दिया यहाँ पर, और इसको डिवाइड किया तो कितना है यहाँ पर डिवाइड करने पर यहाँ पर आया 24 आया। ठीक है, ये हो जाएगा। फॉर मीडियन का है, देखिए मीडियन का क्या है, यही क्वेश्चन है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख ली यहाँ पर 3, 8, 12, 7, 2, और इसको ऐड करेंगे 32 होगा। अब इसमें हमको क्या चाहिए मीडियन में, तो मीडियन में हमें चाहिए कि यहाँ पर सी एफ, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, संचय आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 3 का 3 हो जाएगा, 3 में 8 को प्लस किए, देखो क्या आया 11 आया, 11 में 12 को प्लस किए तो 23, 23 में 7 को प्लस किए तो 30, 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें फॉर्मूला होता है, देखिए ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला होता है ग्रुप सीरीज का m इक्वल n/2। ठीक है, तो n कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे स्टार्टिंग में देखो n कितना है 32 है, तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, तो 32/2 हो गया, तो कितना है 16 आया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब कब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे उस क्वेश्चन के बाद, फिर हमको 16 आया है, तब सी एफ में देखो, सी एफ में देख रहे हैं तो कहाँ पर जाएगा, ये 23 में आएगा, क्योंकि 16 से अधिक होना चाहिए, 16 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना है 23 लेंगे, तो 23 के जस्ट ऊपर वाला सी मानेंगे। ठीक है, अब 23 के साथ जस्ट सामने वाला क्या मानेंगे, एफ मानेंगे, है ना, और जस्ट सामने देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे L1 और L2 मानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या किए हम लोग, यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर लिख ली। ठीक है, L1 इक्वल 20, L2 इक्वल 30, F बराबर 12, C इक्वल 11, M इक्वल 16। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ पर देखो, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर L इक्वल L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1 हो जाएगा। तो देखो 20 प्लस 16 माइनस 11 बाय 12, और L2 और L1 कितना है 30 और 20 है, तो फिर 20 प्लस, तो अब क्या किए हैं 16 में 11 को माइनस करें कितना आएगा 5 आएगा, बाय 12 हो गया। अब 30 में 20 लेस करेंगे इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 प्लस, अब मैंने क्या किया, पहले इसका रूल याद रखिएगा, पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर इतना आया मेरा वैल्यू 0.4166 हुआ, इंटू 10 कर देंगे, तो अब इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये 4.166 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 24.166 हो गया, ये आंसर हो गया इसका। उसी प्रकार देखिए मोड में, मोड का साइन क्या होता है, जेड होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी का ही क्या रहता है, ज़्यादा यूज़ रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, देखिए तो मैंने देखा यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट तो 12 है। ठीक है, तो 12 को हम क्या मानेंगे, F1 मानेंगे, जस्ट ऊपर वाला सीन को F0 हो जाएगा, और जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब F1 के जस्ट सामने वाला को L1 और L2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं देखो अरेंज कर दी, L1 इक्वल
20, L2 इक्वल 30, F0 इक्वल 8, F1 इक्वल 12 और F2 इक्वल 7 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया वैल्यू में। देखो क्या सूत्र है फॉर्मूला हमारे यहाँ पर, Z इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 हो गया यहाँ पर। और देखो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 20 प्लस 12 माइनस 8, ठीक है, और 12 इंटू 12 है ना, माइनस 8 माइनस 7 इंटू 30 माइनस 20, तो सारे कैलकुलेट करने पर कितना इसका आंसर आएगा, 24.44 आएगा। देखिए इसका आंसर मैंने अलग से यहाँ पर लिखा है, कितना आएगा, Z इक्वल 24.44 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो है ना, और यदि कुछ पूछना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो मैं और कुछ रहेगा तो मैं आपको सॉल्व करके जरूर आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, ये इस प्रकार इसका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर।